नमस्कार सबको। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस वाले चैनल में। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की पूरा कोशिश करूँगा कि म्यूचुअल फ़ंड असल में होता क्या है और म्यूचुअल फ़ंड असल में काम कैसे करते हैं। यूट्यूब में हो सकता है कि बहुत सारे और भी वीडियोज़ होंगे, बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो होंगे, पर मैं कोशिश करूँगा बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप लोगों को समझा दूँ कि म्यूचुअल फंड असल में होता क्या है और म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का मैंने लोगो या फिर नाम आप देख पा रहे हैं। म्यूचुअल फंड बहुत सारे कंपनीज़ या फिर बैंक्स का होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे एसबीआई का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, बहुत सारे बैंक्स का म्यूचुअल फंड होता है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड किस चीज़ का होता है, ये हमको पता चल गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है, ग्रीन वाला, यहाँ पे मैंने एमएफ लिखा है। तो एमएफ से आप लोग समझ जाइए कि मैंने यहाँ पे एमएफ का मतलब म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड के पास 1000 करोड़ रुपए है। आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड को पकड़ के चलिए कि यहाँ पे एसबीआई का हो गया या फिर एचडीएफसी का, कुछ भी। जैसे कि हमने ऐसे यहाँ पे मैंने कुछ भी पर्टिकुलर नहीं सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, ठीक है? और ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत से, आप जो ये सारे 5000 3000 ये सब जो है, आप इनको एक पर्सन पकड़ के चलिए जो इन्वेस्टर है, मतलब आप और हम लोग हैं। ओके, तो ये जो पर्सन है, इनका मंथली एसआईपी चलता है 5000 करके। ये जो पर्सन है, इनका चलता है 3000 और इनका 4000। और ये हो गया मंथली एसआईपी, ठीक है? जो कहते हैं कि हम हर महीने की 1 तारीख या फिर जिस भी तारीख को वो कंफर्टेबल हैं, हम इस म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालते जाएँगे। और यहाँ पे और कुछ लोग होंगे जो कहते हैं कि हम एसआईपी नहीं करेंगे, हम एक बार में लमसम इस म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालेंगे। तो इस जो पर्सन है, इन्होंने डाला है कितना, 10 लाख, और इस पर्सन ने डाला है 5 लाख। तो इनका पूरा पैसा मिला के इस म्यूचुअल फंड के पास कितना हो गया? इस म्यूचुअल फंड के पास हो गया 1000 करोड़ रुपए। इतना हो सकता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, तो इसके बाद आप ये देखिए कि हमने देखा कि इस म्यूचुअल फंड के पास कितना है, 1000 करोड़ रुपए। हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे कंपनीज होते हैं, ठीक है? आप पकड़ के चलिए, म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी होता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड भी होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी होता है। तो उनकी अकॉर्डिंग हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे कंपनीज होते हैं। आप यहाँ पे नीचे जो आप देख पा रहे हैं, इनको आप कंपनी पकड़ के चलिए। इस म्यूचुअल फंड का एक डायरेक्टर होगा, एक होगा या फिर दो होगा, जो बहुत ही वेल एजुकेटेड होते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं कंपनीज। तो उन्होंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं पकड़ के चलता हूँ, इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जो 5 है, इन्होंने इस 5 कंपनी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने किया क्या किया, उन्होंने इस कंपनी में 5%, इस कंपनी में 8%, इसमें 4%, इसमें 7%, इसमें 10%, ऐसा करके उन्होंने जो 1000 करोड़ रुपए है, इसको डिनोट कर दिया। ऐसे बहुत सारे कंपनीज में इन्होंने डिनोट कर दिया, मतलब थोड़ा 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 करके बहुत सारे कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया। मैंने डिनोट कहा, सॉरी, इन्वेस्ट कर दिया। ओके, तो मतलब ये जो 1000 करोड़ रुपए है, इस 1000 करोड़ रुपए का 5% इस कंपनी में गया, और इस 1000 करोड़ रुपए का 8% इस कंपनी में, 4% इस कंपनी में, 7% इस कंपनी में और 10% इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है। ओके, मतलब जो पर्सन यहाँ पे 5000 का एसआईपी कर रहे थे हर महीने, उन 5000 का उन सेम ही, जहाँ पे 1000 करोड़ रुपए जैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ, ये 5000, या फिर आप पकड़ के चलिए, ये जो 10 लाख रुपीस है, इस 10 लाख रुपीस का 5% इस कंपनी में, 8% इस कंपनी में, 4% इस कंपनी में, 7% इस कंपनी में डिनोट, मतलब डिवाइड हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। ओके, जब भी म्यूचुअल फंड रिलीज होता है, मतलब आता है, उसका एक एनएवी होता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 है इस म्यूचुअल फंड का एनएवी।
एनएवी 10 से शुरू होता है और ऊपर की तरफ भी जाते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। जब मार्केट अच्छा होगा ऊपर की तरफ, और जब मार्केट में कोई भी डाउन मतलब मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एनएवी नीचे भी आ सकता है। तो एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करते हैं 5000 रुपीज़ मंथली। ओके। एनएवी जो आप इन्वेस्ट करते हो उस एनएवी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट आपको मिलता है। ठीक है। जो एक इन्वेस्टर है वो मंथली 5000 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करते हैं। तो पहली मंथ उन्होंने इन्वेस्ट किया जब एनएवी था 10 था तो उनको 500 यूनिट मिला। फिर उन्होंने 5000 दिया, फिर उस उनको ये वाला यूनिट मिला। फिर उन्होंने 5 जब भी उन्होंने तीसरी मंथ में उन्होंने इन्वेस्ट किया तब भी एनएवी 10 में था तो उनको 500 एनएवी मिला। जब चौथी मंथ उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उस टाइम पे एनएवी कितना था, 13 था। तो उसको उनको क्या मिला, उस 13 के अकॉर्डिंग उनको यूनिट मिला। ठीक है। तो जब और इतना करने के बाद उनको क्या कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, 20,000 रुपये। ठीक है। और जब उस महीने जब वो देख रहे थे उनका एनएवी था 15, और उनको ये जो 1838 रुपये का 38 यूनिट उनको मिला। समझ गए आप? ओके। तो जब वो सेल करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ उन्होंने यहाँ पे यूनिट एनएवी कितना है, 15 है। और उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था, 20,000 रुपये। और उनको ये वाला यूनिट उन्होंने उनको मिला है। ठीक है। मिलने के बाद आप ये वाला चीज़ देखिए, जब वो सेल करेंगे। ओके। हो सकता है जब वो सेल कर रहे हैं उनका एनएवी तब कितना था, 15। तो उनको उनका यूनिट है ये वाला। तो इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट कितना आता है, 27,570 रुपये। ठीक है। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 20,000 रुपये। जब आप सेल कर रहे हो, वो सेल डिपेंड करता है आप कितने एनएवी पे आप सेल कर रहे हो सक आशा करता हूँ आप समझ गए कितने एनएवी पे आप सेल कर रहे हो। मतलब 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, हर महीने 4 महीने 5,000 करके आपने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद जब आप सेल कर रहे हो तब एनएवी हो सकता है 15 में हो, या फिर उससे कम हो, या फिर 15 से ज़्यादा भी हो सकता है मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तब आपको मिलता है 27,000 रुपये। ये कोई भी मतलब ये जो अमाउंट मैंने लिखा है ये जस्ट मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। इसका कोई भी आधार नहीं है कि ये कोई भी मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स में है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो कि हमको समझ नहीं आया, या फिर इस वीडियो में किसी भी एक पार्ट में हो सकता है मैं समझाने के लिए मतलब अभी भी आप लोगों को ठीक से समझा नहीं पाया, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन पूछिए मुझ मेरे कमेंट सेक्शन पे, मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही आसानी से समझा दूँ। या फिर डिस्क्रिप्शन में हो सकता है मेरा नंबर हो, या फिर मेरे वेबसाइट का लिंक होगा, या फिर नंबर होगा। आपको अगर मुझसे बात करना है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप मेरे साथ बात कर सकते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं।